कभी सोचा है जब जिंदगी की राहें हमें निराश कर देती हैं तब क्या किया जाए। ऐसे समय में एक ही रास्ता होता है, हार न मानना। अक्सर जब परिस्थितियां खराब होती हैं, उम्मीदें खत्म होने लगती हैं और इंसान को लगता है कि उसकी मेहनत बेकार गई, तब उसे अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वो जो भरोसा रखता है वो एक बार फिर उठ खड़ा होता है। एक वक्त की बात है जब आरिफ नाम का एक लड़का अपने कठिन हालात के बावजूद अपनी जिंदगी को बदलने का सपना देखता था। उसके माता पिता की चिंता उसे हिम्मत देती थी। उसके पास केवल एक पुरानी किताब और एक सस्ती नोटबुक थी। बावजूद इसके जब लोग उससे मजाक करते थे, वह मुस्कुराते हुए जवाब देता था, अल्लाह देख रहा है। यह बात उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी। वक्त बीतता गया, हालात बदलने के बजाय और बिगड़ते गए, मगर आरिफ ने हार नहीं मानी। उसने अपनी प्रार्थना और मेहनत को कभी नहीं छोड़ा। वह सुबह फज्र की नमाज पढ़ता और अपने टूटे जूतों में अपने सपनों की ओर चल पड़ता। उसे पता था कि अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रह सकता। एक दिन बारिश में रास्ते पर गिरते ही आरिफ ने आसमान की तरफ देखा और अपनी थकान का जिक्र किया। उस पल उसे एहसास हुआ कि जो अल्लाह पर भरोसा रखता है उसके लिए रास्ता खुद ब खुद खुल जाता है। यह पल आरिफ के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। उसने यह समझ लिया कि हार मान लेना उसके हाथ में था, लेकिन भरोसा रखना उसकी ईमान की पहचान थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने एक छोटी नौकरी की, पूंजी जमा की और पढ़ाई जारी रखी। हर नमाज में वह यही कहता था, या रब, मुझे तेरी रजा के करीब ले चल। उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया और अंततः उसे अपने सपनों के कॉलेज में पढ़ाने का मौका मिला। जो लोग कभी उसे निराश करते थे, अब उसी की मिसालें देने लगे। अब सोचिए, अगर उस दिन बारिश में आरिफ हार मान जाता, अगर उसने अपनी दुआ बंद कर दी होती, तो क्या उसकी कहानी ऐसी होती? अपूरणीय संघर्ष, अल्लाह पर भरोसा और मन की दृढ़ता यही है जो जीवन की कठिनाइयों का सामना करने की ताकत देती है। कभी सोचा है सोहेल भाई कि जब जिंदगी थम सी जाती है, जब हर उम्मीद बुझने लगती है, जब दुआएं जैसे आसमान से टकरा कर लौट आती हैं, तब क्या किया जाए? तब एक ही जवाब होता है, हार मत मानो, अल्लाह पर भरोसा रखो, क्योंकि जो भरोसा रखता है वो गिरकर भी उठता है, और जो हार मान लेता है वो अपनी तकदीर अधूरी छोड़ देता है। एक वक्त था जब आरिफ नाम का एक लड़का था। दिल में सपने बड़े थे, लेकिन हालात उससे भी बड़े। घर का चूल्हा मुश्किल से जलता था, पिता बीमार, माँ की आंखों में चिंता, और खुद उसके पास सिर्फ एक पुरानी किताब और एक सस्ती नोटबुक थी। लोग हंसते थे, तू क्या करेगा आरिफ, तेरे जैसे तो हर गली में मिलते हैं। मगर वो बस मुस्कुरा देता और कहता, अल्लाह देख रहा है। जब लोग तुम्हारे ऊपर हंसें, समझ लो कि अल्लाह तुम्हारे अंदर कुछ बड़ा देख रहा है। दिन बीतते गए, हालात और बिगड़ते गए, मगर आरिफ ने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, नमाज और मेहनत। वो जानता था कि देर हो सकती है, मगर अंधेरा हमेशा नहीं रहता। सुबह फजर के वक्त उठता, अपने टूटे जूते पहनता और अपने ख्वाब की तरफ चल पड़ता। जब तुम थक जाओ तो रुकना नहीं, बस एक सजदा कर लेना। सजदा तुम्हें फिर उठने की ताकत देगा। एक दिन वो रास्ते में गिर पड़ा, नोटबुक गंदी हो गई, बारिश शुरू हो गई। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मैं बहुत थक गया हूँ, दरिया है दिन है। और उसी पल उसके दिल के अंदर से आवाज आई, जो मुझ पर भरोसा रखता है मैं उसका रास्ता बना देता हूँ। वो पल उसके लिए टर्निंग पॉइंट था। उसने समझ लिया, हार मानना मेरे बस में है, लेकिन भरोसा रखना मेरी ईमान की पहचान है। बारिश की बूंदों के बीच कीचड़ में गिरा एक लड़का, मगर आंखों में अब भी रोशनी थी। वो रोशनी जो किसी उम्मीद से नहीं, ईमान से आती है। वक्त बदला, उसने एक छोटी नौकरी पकड़ी, थोड़ा पैसा जोड़ा, पढ़ाई जारी रखी और हर नमाज में बस यही कहता, या रब, मुझे वो बना दे जो तेरी रजा के करीब हो। रिटेंशन लाइन, अगर मंजिल बड़ी है तो सफर आसान नहीं होगा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। जिस कॉलेज में उसे कभी दाखिला नहीं मिला, वहीं बाद में उसे पढ़ाने का मौका मिला। जो लोग कभी कहते थे तू नहीं कर सकता, वही लोग अब कहते थे तूने कैसे कर दिखाया। वो बस मुस्कुराता और कहता, मैंने कुछ नहीं किया, सब अल्लाह ने किया। अब सोचो, अगर उसने उस दिन बारिश में हार मान ली होती, अगर उसने अपनी दुआ बंद कर दी होती, अगर उसने भरोसा छोड़ दिया होता, तो क्या आज ये कहानी होती? कभी कभी अल्लाह हमें गिराने के बजाय झुकाता है ताकि हम सजदे में आ सकें। इस दुनिया की चुनौतियां हमें तोड़ने के लिए नहीं हैं, बल्कि हमें नया बनाने के लिए हैं। जब मन की ऊंचाइयां टूट जाएं, तब सूरह अंसुर पढ़ो,
क्योंकि हर मुश्किल के साथ आसानी है। ये आंतरिक प्रेरणा हमें जिंदा कर देगी। एक बार की बात है, एक माँ ने अपने गायब बेटे के लिए निरंतर दरवाजे खटखटाए। जब सब कुछ उम्मीद तोड़ने लगा, उसने कहा, मैं अपनी दुआ नहीं छोड़ूंगी। 3 महीने बाद उसका बेटा लौट आया। एक अजनबी ने बचाने की खुद से कोशिश की और वह अल्लाह की खींच थी। इस घटना ने हमें यह सिखाया कि भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का वक्त कभी लेट नहीं होता। हर दिन अपनी दुआ में 3 बातें जरूर कहें, शुक्रिया, सब्र और भरोसा। शुक्रिया कि हम अभी भी जी रहे हैं, सब्र कि हम जानते हैं कि वक्त बदलने में वक्त लगता है, भरोसा क्योंकि अल्लाह कभी खाली नहीं देता। आज की दुनिया में हम सभी किसी न किसी मुश्किल राह से गुजर रहे हैं, मगर हार मत मानो, हमें आगे बढ़ने का साहस देता है। सामी नाम का एक लड़का था जो बार बार इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाता था। उसने आत्मसंकल्प किया, लेकिन उसकी माँ ने कहा, अगर अल्लाह तुम्हें बार बार रिजेक्ट कर रहा है तो वो तुम्हारे लिए कुछ बेहतर लिख रहा है। इन 10वें इंटरव्यू में उसने पूरी ईमानदारी से जवाब दिया और उसे जॉब मिल गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी अल्लाह हमें देर से उस वक्त पर पहुंचाता है जो हमारे लिए सही है। जब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा हो, सजदा में जाकर कहो, या अल्लाह, मेरी समझ छोटी है, तेरा प्लान बड़ा। और यह विश्वास दिलाता है कि हम कभी खत्म नहीं हुए हैं। आपके अंदर अभी भी एक चिंगारी है जो कभी न कभी रोशनी बनेगी। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ जब सब कुछ खत्म लग रहा था, लेकिन अल्लाह ने नई राह दी? नीचे कमेंट में लिखें अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपने उस चमत्कार को महसूस किया है। जो सजदे में झुकता है उसे कोई तूफान गिरा नहीं सकता। जब मुश्किलें बढ़ें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का जाप करें, यह आपकी हिम्मत बढ़ाएगा। आज अगर आप सोच रहे हैं कि आगे कैसे बढ़ें, तो विश्वास का एक कदम उठाएं, क्योंकि एक कदम भरोसे का 100 कदम रहमत की ओर जाती है। कभी कभी अल्लाह तुम्हें गिराता नहीं, झुकाता है, ताकि तुम सजदे में आ सको। जब भी मन टूटे, सूरह अंसुर पढ़ो, हर मुश्किल के साथ आसानी है। ये आयत तुम्हें फिर जिंदा कर देगी। एक और छोटी कहानी। एक बार एक औरत थी जिसका बेटा गायब हो गया था। उसने सब दरवाजे खटखटा लिए, सब उम्मीदें टूटी, मगर उसने कहा, मैं अपने बेटे की दुआ नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मेरा रब सुन रहा है। 3 महीने बाद उसका बेटा वापस आया। पूछो कैसे? किसी अनजान ने मदद की, जिसने कहा, मुझे एक अजीब सी खींच महसूस हुई तुम्हारे बेटे को बचाने की। वो अल्लाह की खींच थी, वो भरोसे की तासीर थी। एक माँ की सूखी आंखें अचानक नम हो जाती हैं जब उसका बेटा सामने आता है। भरोसा रखो, क्योंकि अल्लाह का वक्त कभी लेट नहीं होता। हर दिन अपनी दुआ में 3 बातें जरूर कहो, शुक्रिया, सब्र और भरोसा। शुक्रिया इसलिए कि तुम अभी भी सांस ले रहे हो, सब्र इसलिए कि वक्त बदलने में वक्त लगता है, भरोसा इसलिए कि अल्लाह कभी खाली नहीं देता। अब बात करते हैं आज के वक्त की। हम सब किसी न किसी दौर से गुजर रहे हैं। किसी का रिश्ता टूटा है, किसी का बिजनेस डूबा है, किसी का भरोसा टूटा है, मगर इन सब के बीच एक चीज कायम रहनी चाहिए, हार मत मानो। तुम्हारा दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें नया बनाने आया है। एक छोटी कहानी और। सामी नाम का लड़का था जिसे हर बार इंटरव्यू में रिजेक्ट किया जाता था। 9 बार लगातार रिजेक्शन झेलने के बाद उसने कहा, शायद मैं इस लायक नहीं। सीख, लेकिन उसकी माँ ने कहा, अगर अल्लाह तुम्हें बार बार रिजेक्ट कर रहा है तो शायद वो तुम्हारे लिए कुछ बेहतर लिख रहा है। 10वां इंटरव्यू, वही सवाल, वही डर, लेकिन इस बार उसने कहा, मुझे जो आता है वो मैं पूरे ईमान से बताऊंगा। और हुआ वही, उसे जॉब मिल गई। उसने महसूस किया कि कभी कभी अल्लाह तुम्हें देर इसलिए देता है ताकि तुम सही वक्त पर सही जगह पहुंचो। रिजेक्शन अल्लाह का डिले नहीं, तुम्हारी दिशा बदलने का तरीका है। जब चीजें तुम्हारे हिसाब से न चलें तो सजदा में जाकर कहो, या अल्लाह, मेरी समझ छोटी है, तेरा प्लान बड़ा। अब अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। शायद अल्लाह चाहता है कि तुम ये जानो, तुम अभी खत्म नहीं हुए हो। तुम्हारे अंदर वो चिंगारी अब भी है जो किसी दिन रोशनी बनेगी। क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है जब सब कुछ खत्म लगता था लेकिन अल्लाह ने तुम्हें नई राह दी? नीचे कमेंट में लिखो अगर तुमने वो चमत्कार महसूस किया हो। एक इंसान के चेहरे पर सुकून जब वो सजदे से उठता है और आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन दिल में अब डर नहीं, बस भरोसा है। जो सजदे में झुकता है उसे कोई तूफान गिरा नहीं सकता। जब भी मुश्किल लगे, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बार बार पढ़ो। ये शब्द तुम्हारे दिल की हिम्मत बढ़ा देंगे। और अगर आज तुम सोच रहे हो कि आगे कैसे बढ़ूं, तो बस एक कदम भरोसे का उठाओ।
क्योंकि एक कदम भरोसे का 100 कदम रहमत की तरफ ले जाता है। कभी कभी जीवन हमें ऐसी परिस्थितियों में ला खड़ा करता है जहां न कोई साथ होता है न कोई रास्ता। इस सन्नाटे में डर और चिंता का सवाल उठता है, अब क्या होगा? बास कैसा है होते हैं। कई लोग इस कठिनाई में हार मान लेते हैं, जबकि कुछ वो हैं जो सजदे में गिरकर अपने रब से जुड़े रहते हैं। ऐसे ही लोग अपनी मुश्किलों का सामना करने की ताकत पाते हैं। आरिफ की जिंदगी अब एक नए मोड़ पर थी। उसने मेहनत से जीवन में कुछ हासिल किया था, लेकिन अब उसकी माँ की तबीयत बुरी तरह खराब हो गई। अस्पतालों के चक्कर और दवाओं की बढ़ती कीमतें उसे बहुत टेंशन दे रही थीं। उसके मन में एक ही सवाल था, या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? वो जानता था कि पैसे खत्म हो गए हैं और उम्मीद भी कमजोर हो रही है, लेकिन उसका विश्वास अभी तक जिंदा था। उस रात आरिफ ने मस्जिद में जाकर अपनी दुआ की। उसकी नम आंखों से बहते आंसू और दिल में अल्लाह की रहमत की उम्मीद उसे सुकून दे रही थी। उसने कहा, या रब, मैं सब्र कर रहा हूं, मगर अब तेरी रहमत चाहिए। इस सुकून के साथ उसने महसूस किया कि असल में कोई उसकी सुन रहा है, वो अल्लाह है। अगले दिन एक अप्रत्याशित कॉल आई। पुराने दोस्त ने कहा, भाई मुझे याद आया, तू मेडिकल कॉलेज के पास रहता है ना, मेरी कंपनी का प्रोजेक्ट वहीं है, थोड़ी मदद कर दे। तो उस मित्र ने उसे थोड़े पैसे भी दिए। आरिफ की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे लगा ये तो अल्लाह का संदेश है। आरिफ की माँ जल्द ही ठीक हो गई और उसने समझा कि भरोसा सिर्फ इंतजार का नाम नहीं, बल्कि यकीन का है कि जो हो रहा है वो अवश्य उसके लिए बेहतर है। अब आरिफ ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसका मानना था कि जिंदगी में गिरना गुनाह नहीं, लेकिन उठना फर्ज है। हर दिन का आगाज उसने अल्हम्दुलिल्लाह से किया। धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी और आसपास के लोगों ने उसे सराहना शुरू किया। वह जानता था कि ये उसकी मेहनत नहीं, बल्कि उसके रब की मेहर है। अचानक एक बड़ी संस्था ने उसे बुलाया और उसके काम की सराहना की। ये वही लोग थे जिन्होंने पहले उसे रिजेक्ट किया था। इस सब में आरिफ ने समझा, अल्लाह कभी भी देरी करता है, लेकिन इनकार नहीं। जब हम अपने इरादे और मेहनत में लग जाते हैं, तब अल्लाह हमें अपने अनुकंपा से भर देता है। इसलिए हमेशा यकीन रखें, जब हालात आपको गिरा दें, तो अल्लाह आपको उठाने के लिए तैयार हो रहा है। कभी कभी जिंदगी हमें वहां ला खड़ा करती है जहां ना कोई साथ होता है, ना कोई रास्ता, बस एक सन्नाटा, एक डर और एक सवाल, अब क्या होगा? उस वक्त बहुत से लोग टूट जाते हैं, कुछ हार मान लेते हैं, और कुछ वो होते हैं जो सजदा में गिरते हैं, और वही लोग उठते हैं जो अपने रब से जुड़े रहते हैं। जब हालात तुम्हें गिरा दें, तो यकीन रखो, अल्लाह तुम्हें उठाने की तैयारी कर रहा है। आरिफ की जिंदगी अब एक नए दौर में थी। उसने मेहनत से कुछ हासिल किया था, लेकिन अब एक और इम्तिहान सामने था। उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। अस्पतालों के चक्कर, दवाओं की कीमतें और दिमाग में एक ही बात, या अल्लाह, अब क्या करूं? पैसे खत्म, उम्मीद खत्म, लेकिन भरोसा अब भी जिंदा था। उस रात वो मस्जिद गया। सन्नाटा था, बस दीवारों से टकराती हवा की आवाज और उसकी दुआ। उसने कहा, या रब, मैं सब्र कर रहा हूं, मगर अब तेरा करम चाहिए। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल में एक सुकून था, जैसे किसी ने कहा हो, डर मत, मैं तेरे साथ हूं। नम आंखों वाला एक लड़का जो सजदे में झुका है, और उसके पीछे से आती चांदनी उसके चेहरे को रोशन कर रही है। जब तुम अकेले महसूस करो, याद रखो, कोई तुम्हें सुन रहा है, वो अल्लाह है। जब भी दिल बेचैन हो, 5 मिनट के लिए बस सुभान अल्लाह का जिक्र करो। शब्द नहीं, ये तुम्हारी रूह को सुकून देने वाली हवा है। अगले दिन आरिफ को एक कॉल आया। पुराना दोस्त जिसे वो सालों से नहीं मिला था, उसने कहा, भाई मुझे याद आया, तू मेडिकल कॉलेज के पास रहता है ना, मेरी कंपनी का प्रोजेक्ट वहीं है, थोड़ी मदद कर देगा? उसी मुलाकात में उस दोस्त ने उसे थोड़े पैसे दिए और बोला, ये मेरी तरफ से मदद समझ। आरिफ की आंखों से आंसू गिर पड़े, क्योंकि उसे पता था ये इंसान नहीं भेजा, ये अल्लाह का जवाब था। कभी कभी अल्लाह मदद भेजता है, बस चेहरा बदल देता है। उसकी माँ की तबीयत ठीक हो गई और उसने पहली बार महसूस किया कि भरोसे का मतलब इंतजार नहीं, यकीन है कि जो हो रहा है वो भी उसके हक में है। एक माँ जो बिस्तर से उठकर बेटे को मुस्कुराते हुए देखती है और कहती है, तू कभी हार मत मानना। अब आरिफ ने अपने छोटे से कमरे में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। कोई बड़ी जगह नहीं थी, बस एक कोना, 2 कुर्सियां और 4 बच्चे, लेकिन दिल में बड़ी नीयत थी। वो हर बच्चे को यही सिखाता, जिंदगी में गिरना गुनाह नहीं, लेकिन उठना फर्ज है। अपने दिन की शुरुआत अल्हम्दुलिल्लाह से करो और अंत ला इलाहा इल्लल्लाह से।
ये दो शब्द जिंदगी के हर डर को मिटा देंगे। जब तुम शुक्र अदा करते हो तो अल्लाह बरकत बढ़ा देता है। दिन बीतते गए, बच्चों की संख्या बढ़ने लगी और लोगों ने कहना शुरू किया, आरिफ अब कुछ कर दिखा रहा है। लेकिन उसे पता था ये उसकी नहीं, उसके रब की मेहर है। अब उसकी जिंदगी में एक और मोड़ आया। एक बड़ी संस्था ने उसे बुलाया, कहा कि हम आपके काम को सपोर्ट करना चाहते हैं। उसने जब वह नाम सुना तो उसे याद आया, यही वही लोग थे जिन्होंने कभी उसे रिजेक्ट किया था। अब वही लोग उसके आगे बैठे थे, उसके काम की तारीफ कर रहे थे। अल्लाह देर करता है, इनकार नहीं। एक माँ की आंखों में चमक होती है जब वह बिस्तर से उठकर अपने बेटे की मुस्कुराहट को देखती है। उसके होठों से निकलता है, तू कभी हार मत मानना। यह वाक्य उस बच्चे के छोटे से दिल में एक बड़ा जज्बा भर देता है। ठीक ऐसी ही प्रेरणा लेकर आरिफ अपने छोटे से कमरे में बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठता है। कमरे में केवल एक कोना, 2 कुर्सियां और 4 बच्चे हैं, लेकिन आरिफ का दिल इतना बड़ा है कि वह उन्हें यह सिखाता है, जिंदगी में गिरना गुनाह नहीं, लेकिन उठना फर्ज है। आरिफ का मानना है कि सफलता की राह पर पहले दिन से ही अल्हम्दुलिल्लाह से शुरुआत करना चाहिए। इस एक शब्द में ताकत है जो हर डर और चिंताओं को खत्म कर सकती है। उसकी नीयत मजबूत है और वह हर बच्चे को यही बताता है। समय के साथ उसके छात्रों की संख्या बढ़ने लगती है और लोग कहने लगते हैं, आरिफ अब कुछ कर दिखा रहा है। पर आरिफ जानता है कि यह उसकी सफलता नहीं, उसके रब की मेहर है। उसकी मेहनत और शिक्षाएं आखिरकार रंग लाती हैं। एक दिन एक बड़ी संस्था उसे बुलाकर कहती है कि हम आपके काम को सपोर्ट करना चाहते हैं। यह सुनकर उसे याद आता है कि ये वही लोग थे जिन्होंने उसे पहले रिजेक्ट किया था। अब वही लोग स्टेज पर उसके काम की तारीफ कर रहे हैं। आरिफ का चेहरा गर्व से चमक उठता है, उसकी आंखों में सफलता की चमक है। अल्लाह देर करता है, इनकार नहीं, वह मन में समझता है। अब वह अपनी कहानी साझा करने के लिए स्टेज पर खड़ा है। लेकिन आरिफ की कहानी सिर्फ सफलता की नहीं है। उसकी जिंदगी में कई मुश्किलें आती रहीं और वह हर रोज नए इम्तिहान का सामना करता है। लेकिन अब वह डरता नहीं, क्योंकि उसने यह सीखा है कि हर तूफान में एक दुआ छुपी होती है। उसकी कहानी अब लोगों के लिए उम्मीद बन चुकी है। अगर रास्ता लंबा है तो मंजिल बड़ी होगी, यह उसका नियम बन गया है। आरिफ यह भी जानता है कि कभी कभी तूफान के बीच ही सजदा करना होता है। वह अपने जीवन में उन पल याद करता है जब भरोसे ने उसे बचाया। उनकी आंखों में उम्मीद की किरण की झलक होती है। मेरा भरोसा अब भी जिंदा है, वह खुद से कहता है। अब आरिफ के पास सब कुछ है जो कभी सपना लगता था, पर वह हर शाम बच्चों के साथ बैठता है और कहता है, कभी हार मत मानना, क्योंकि जब तुम सोचते हो अब सब खत्म, अल्लाह कहता है, अब्बा हम बे। अब मैं शुरू करता हूं। एक माँ जो बिस्तर से उठकर बेटे को मुस्कुराते हुए देखती है और कहती है, तू कभी हार मत मानना। अब आरिफ ने अपने छोटे से कमरे में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। कोई बड़ी जगह नहीं थी, बस एक कोना, 2 कुर्सियां और 4 बच्चे, लेकिन दिल में बड़ी नीयत थी। वो हर बच्चे को यही सिखाता, जिंदगी में गिरना गुनाह नहीं, लेकिन उठना फर्ज है। अपने दिन की शुरुआत अल्हम्दुलिल्लाह से करो और अंत ला इलाहा इल्लल्लाह से। ये 2 शब्द जिंदगी के हर डर को मिटा देंगे। जब तुम शुक्र अदा करते हो तो अल्लाह बरकत बढ़ा देता है। दिन बीतते गए, बच्चों की संख्या बढ़ने लगी और लोगों ने कहना शुरू किया, आरिफ अब कुछ कर दिखा रहा है। लेकिन उसे पता था ये उसकी नहीं, उसके रब की मेहर है। अब उसकी जिंदगी में एक और मोड़ आया। एक बड़ी संस्था ने उसे बुलाया, कहा कि हम आपके काम को सपोर्ट करना चाहते हैं। उसने जब वह नाम सुना तो उसे याद आया, यही वही लोग थे जिन्होंने कभी उसे रिजेक्ट किया था। अब वही लोग उसके आगे बैठे थे, उसके काम की तारीफ कर रहे थे। अल्लाह देर करता है, इनकार नहीं। वही आरिफ जो कभी भीड़ में खो गया था, अब स्टेज पर है, लोग उसकी बातें सुन रहे हैं। उसके पीछे एक बैनर चमक रहा है, जब तुम कुछ हासिल कर लो तो सिर झुकाकर अल्हम्दुलिल्लाह कहना मत भूलना, यही विनम्रता तुम्हारी बरकत को बनाए रखेगी। आरिफ ने वहां भाषण में कहा, मैंने कभी अल्लाह से ये नहीं मांगा कि मेरी मुश्किलें खत्म हो जाएं। मैंने बस ये मांगा कि वो मुझे उनसे लड़ने की ताकत दे। मुश्किलें हटाने की नहीं, सहने की ताकत मांगनी चाहिए। वक्त गुजरा, आरिफ की कहानी बहुतों के लिए उम्मीद बन गई, लेकिन उसकी जिंदगी अब भी परफेक्ट नहीं थी। वो हर रोज नए इम्तिहान से गुजरता, लेकिन अब वो डरता नहीं था, क्योंकि उसने सीख लिया था कि हर तूफान में एक दुआ छुपी होती है। एक इंसान जो तूफान में भी खड़ा है, आंखें बंद हैं और होठों पर एक दुआ है। अगर रास्ता लंबा है तो मंजिल बड़ी होगी। अब तुम सोचो, सोहेल भाई, क्या तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसा दौर नहीं आता जब सब कुछ थम सा जाता है?
लेकिन वही वक्त होता है जब तुम्हें सजदा करना होता है, न कि हार मानना। अगर तुमने भी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त देखा है जहां सिर्फ भरोसे ने तुम्हें बचाया, तो नीचे कमेंट करो, मेरा भरोसा अब भी जिंदा है। जब भी कोई डर या चिंता दिल में उठे, 33 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ो। ये न सिर्फ तुम्हारे दिल को साफ करेगा, बल्कि तुम्हारी सोच को भी मजबूत करेगा। जो अल्लाह को याद रखता है, उसे दुनिया भुला नहीं सकती। अब आरिफ के पास वो सब था जो कभी सपना लगता था, मगर उसके अंदर अब भी वही सादगी थी। वो हर शाम बच्चों के साथ बैठता, हंसता, सिखाता और कहता, कभी हार मत मानना, क्योंकि जब तुम सोचते हो अब सब खत्म, अल्लाह कहता है अब मैं शुरू करता हूँ। एक छोटा कमरा, दीवारों पर बच्चों की मुस्कान है और बीच में एक आदमी जो दिल से दुआ कर रहा है। हर गिरावट एक इशारा है कि अल्लाह तुम्हें उठाना चाहता है। दिन के अंत में खुद से 3 सवाल पूछो। आज मैंने शुक्र अदा किया या नहीं? तो आज मैंने किसी की मदद। रात की खामोशी में जब हर एक आवाज थम जाती है, एक दिल की धड़कन गूंजती है जो कहती है अब भी उम्मीद है। और यह धड़कन उस दिल की है जो जख्मी है लेकिन समर्पित है। टूटे हुए दिल से निकली इस दुआ का असर समय के चक्र में अद्भुत होता है। जब इंसान किसी मोड़ पर हार मानने के करीब होता है, तब अल्लाह उसकी तरफ बांधता है। फिर भी आरिफ को समाज के कुछ हिस्सों की आलोचना सुनाई देती है। वो जो दूसरों की मदद करना चाहता है, उन पर उंगलियां उठाई जाती हैं। असल में आरिफ की यात्रा एक संघर्ष है, जहां अकेलेपन के एहसास के बीच वह अपने हक की आवाज को सुनता है। सजदे में गिरकर वह अपने रब से मदद मांगता है। या रब, मैं तो तेरे लिए कर रहा हूं, फिर क्यों इल्जाम मुझ पर लगते हैं? इस अनुभव के रंग में उसके दिल में क्या जज्बात पनपते हैं, यह कोई भी समझ नहीं पाता। लेकिन यह दर्द उसी भरोसे में ढल जाता है जो आरिफ को आगे बढ़ने की ताकत देता है। जब उसके जीवन में नया चौराहा आता है, जब वो पढ़ाने के लिए स्थान खो देता है, वह अपने हाथों में अपनी पुरानी किताबें थामकर सड़क पर बैठ जाता है। उसके मन में सिर्फ एक यही सवाल होता है, या रब, अब मुझे कहाँ जाना चाहिए? तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, मैं जगह दूंगा, बस रुक मत। आरिफ के चेहरे पर उम्मीद की किरण जगती है और उसे अपनी नई राह दिखाई देती है। एक बुजुर्ग की आवाज उसकी दिशा बदल देती है, बेटा, बच्चों को पढ़ाने का कोई नहीं है, तुम क्यों नहीं वहां जाते? आरिफ की आंखों में चमक आ जाती है और उसकी मुस्कान में सकारात्मकता का उजाला झलकता है। मिट्टी के फर्श पर बैठकर बच्चे के साथ अलिफ, बा, ता लिखते हुए उसे महसूस होता है, अल्लाह ने मुझे बड़े मंच नहीं दिए, लेकिन सच्चे दिल दिए हैं। जो जैसे जैसे बच्चे जुटने लगे, वही स्थान एक स्कूल में बदल जाता है। लोगों का मानना था कि आरिफ में कुछ ऐसा है जो थकता नहीं। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तू ये सब कैसे कर लेता है? आरिफ के चेहरे पर मुस्कान थी, मैं नहीं करता, मेरा रब करता है, मैं बस भरोसा रखता हूँ। इस सोच ने अनगिनत दिलों को छू लिया। एक छोटे बच्चे की कहानी उसके स्कूल में आते हैं, जिसने आरिफ से फीस के बिना पढ़ाई की। उस बच्चे की मेहनत ने उसे डॉक्टर बना दिया। जब वह आरिफ के पास लौटकर कहता है, आपने मुझे सिर्फ पढ़ाया नहीं, जीना सिखाया, उन आंसुओं में अल्लाह की मर्जी देखने को मिलती है। आरिफ दिल से उसका कृतज्ञता व्यक्त करता है, यह साबित करते हुए कि जब अल्लाह रास्ता बनाता है तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। रात की खामोशी में जब हर आवाज थम जाती है, सिर्फ एक दिल की धड़कन रह जाती है जो कहती है अब भी उम्मीद है। वही दिल जो टूटा है, वही सबसे ज्यादा दुआ करता है, और यही दुआ जब आसमान छूती है तो किसी अनजान वक्त में रहमत बनकर लौटती है। कहते हैं जब इंसान हार मानने के करीब होता है, तब अल्लाह सबसे ज्यादा करीब होता है। जब सब छोड़ जाएं, तब जो साथ रहे वही अल्लाह का नूर है। आरिफ अब लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था, मगर उसके अंदर अभी भी एक जंग चल रही थी। वो चाहता था कि वो दूसरों की मदद करे, लेकिन समाज में कुछ लोग उसके खिलाफ बोलने लगे, दिखावे के लिए कर रहा है। वो चुप रहा, लेकिन रात में सजदे में गिर गया, या रब, मैं तो तेरे लिए कर रहा हूं, फिर भी इल्जाम क्यों? उसके दिल में दर्द था, पर भरोसा उससे बड़ा था। एक आदमी अंधेरे कमरे में नमाज की चटाई पर बैठा है, आंखें बंद और होठों पर सिर्फ अल्लाहू अल्लाहू अकबर। बाहर बारिश हो रही है, मगर अंदर रूह को सुकून मिल रहा है। जब लोग तुम्हारे इरादों पर शक करें, उन्हें जवाब मत दो, सजदा करो, अल्लाह तुम्हारे लिए बोलेगा। जब तुम खामोश रहो तो अल्लाह तुम्हारे हक में बोलता है। कुछ दिनों बाद उसके पास एक और बड़ी परीक्षा आई। जिस जगह वो बच्चों को पढ़ाता था, वो जगह किसी और को दे दी गई। अब उसके पास ना कमरा ना क्लास। वो सड़क के किनारे बैठ गया,
हाथों में वही पुरानी किताबें थीं जो कभी उसके सपनों की शुरुआत थीं। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या रब, अब कहाँ जाऊं? दिल में एक आवाज आई, जगह मैं दूंगा, बस तू रुक मत। धूप में तपती सड़क पर एक शख्स बैठा है, लेकिन उसके चेहरे पर थकान नहीं। एक यकीन है कि कोई न कोई राह अभी बाकी है। अगले दिन एक बुजुर्ग ने आकर कहा, बेटा, हमारे इलाके में बच्चे हैं जिन्हें कोई पढ़ाता नहीं, तू वहां क्यों नहीं आता? आरिफ की आंखें चमक उठीं। वो मुस्कुराया और वो अल्लाह तेरा शुक्र है। वो छोटे बच्चों के साथ मिट्टी के फर्श पर बैठा टूटी स्लेटों पर अलिफ बा ता लिखने लगा। वो हर बच्चे को देखता और सोचता, अल्लाह ने मुझे बड़ा मंच नहीं दिया, लेकिन सच्चे दिल दिए हैं। जहां नीयत साफ होती है वहीं रहमत उतरती है। जब तुमसे कुछ छिन जाए शिकायत मत करो, शायद वो तुम्हारे लिए छोटा था और अल्लाह तुम्हें बड़ा देना चाहता है। धीरे धीरे वही जगह एक छोटा स्कूल बन गई। लोग आने लगे, बच्चे बढ़ते गए और सबको लगने लगा कि आरिफ में कुछ है जो थकता नहीं। एक दिन किसी ने पूछा, तू इतना सब कैसे कर लेता है? उसने मुस्कुराकर कहा, मैं नहीं करता, मेरा रब करता है। मैं बस भरोसा रखता हूँ। जिसका भरोसा अल्लाह पर हो उसे दुनिया की ताकतें गिरा नहीं सकती। मिट्टी की दीवारों के बीच बच्चों की खिलखिलाहट और बीच में एक आदमी जो उनके साथ दुआ कर रहा है। एक दिन एक बच्चा आया, फटे कपड़े, डरे हुए आंखें। उसने धीरे से कहा, मुझे पढ़ना है लेकिन मेरे पास फीस नहीं। आरिफ झुककर बोला, अल्लाह के घर में फीस नहीं होती, बस नीयत चाहिए। वो बच्चा हर रोज आता और सबसे ज्यादा मेहनत करता। सालों बाद वही बच्चा डॉ। मिट्टी की दीवारों के बीच बच्चों की खिलखिलाहट गूंज रही थी और एक आदमी, आरिफ, उनके साथ दुआ कर रहा था। एक दिन एक बच्चा फटे कपड़े पहनकर डरे हुए आंखों से आया और बोला, मुझे पढ़ना है लेकिन मेरे पास फीस नहीं। आरिफ ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्लाह के घर में फीस नहीं होती, बस नीयत चाहिए। तो अब यह सुनकर बच्चा हर रोज आकर सबसे ज्यादा मेहनत करने लगा। उसकी नीयत ने उसे उम्मीद दी। सालों बाद वही बच्चा डॉक्टर बना और जब वो आरिफ के पास लौटा तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आपने मुझे सिर्फ पढ़ाया नहीं, जीना सिखाया। आरिफ की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या रब, तू सच में रास्ता बना देता है। इस तरह जिसने उसी मिट्टी में पनपने का साहस किया वो अब खूबसूरत फूल बन गया। लोग अक्सर आरिफ के पास आकर कहते, आपके जैसा भरोसा हमसे नहीं होता। वह बस मुस्कुराता और कहता, भरोसा किसी किताब से नहीं आता, भरोसा टूट कर बनता है। ये उसकी जिंदगी ने सिखाया कि हर दर्द ने उसे मजबूत बनाया है। वह खुद को हर ठोकर से सजदा सिखाता रहा। एक दिन एक नौजवान उसके पास आया, बोला, मैं सब कुछ खो चुका हूँ, अब क्या करूं? आरिफ ने कहा, बस एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पूरे दिल से बोल। जब तू ये कहता है तू अपने डर से अवगाहन कर लेता है। उस नौजवान को एहसास हुआ कि हार मानना एक पल की गलती होती है। आरिफ की जिंदगी का आखिरी दिन आया। चारों तरफ उसके पुराने विद्यार्थी थे। उसने कहा, हार मत मानो, क्योंकि जब तुम हार मानते हो तो तुम्हारे पीछे जो उम्मीदें हैं वो भी हार जाती हैं। उसने आंखें बंद की और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। चुप्पी छा गई, लेकिन उसकी बातें लोगों के दिलों में गूंजती रहीं। उसने जीवन की सच्चाई जानी कि कुछ लोग जिंदा रहकर नहीं, अपनी बातों से अमर हो जाते हैं। रोज किसी को एक हौसला देना ही तो सच्चा सदका है। इस कहानी के माध्यम से हम सबको यह सीख मिलती है कि चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो, उम्मीद और भरोसा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हर सुबह और रात हसबी अल्लाहुल्ला इल्लाह व पढ़ो, ये शब्द दिल को ढाल बना देंगे। अगर तुमने भी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसने भरोसे से जिंदगी बदली, तो नीचे लिखो, मैं भी हार नहीं मानूंगा। मिट्टी की दीवारों के बीच बच्चों की खिलखिलाहट और बीच में एक आदमी जो उनके साथ दुआ कर रहा है। एक दिन एक बच्चा आया, फटे कपड़े, डरे हुए आंखें। उसने धीरे से कहा, मुझे पढ़ना है लेकिन मेरे पास फीस नहीं। आरिफ झुककर बोला, अल्लाह के घर में फीस नहीं होती, बस नीयत चाहिए। कि वो बच्चा हर रोज आता और सबसे ज्यादा मेहनत करता। सालों बाद वही बच्चा डॉक्टर बना और जब आरिफ के पास लौटा तो बोला, आपने मुझे सिर्फ पढ़ाया नहीं, जीना सिखाया। आरिफ की आंखों में आंसू थे। उसने आसमान की तरफ देखा, या रब, तू सच में रास्ता बना देता है। जिसे लोग मिट्टी समझते हैं वही फूल बन जाता है। कभी किसी की मदद मत रोकना सिर्फ इसलिए कि वो छोटा है। शायद वही तेरे लिए रहमत लेकर आए। एक बड़ा अस्पताल। डॉक्टर अपने टीचर को सलाम करता है और पीछे दीवार पर लिखा है, अब आरिफ बूढ़ा हो चुका था। उसके बाल सफेद मगर दिल पहले जैसा। वो हर रोज मस्जिद जाता, बच्चों को दुआ देता और कहता, हार मत मानना।
लोग अब भी आते, उसकी बातें रिकॉर्ड करते, सोशल मीडिया पर डालते और कहते, एक साधारण इंसान ने हमें ईमान की ताकत सिखाई। अल्लाह का बंदा बूढ़ा हो सकता है, लेकिन उसका भरोसा कभी नहीं। उम्र बढ़ने के साथ नमाज, जिक्र और शुक्र बढ़ा दो, वही तेरे आखिरी वक्त का सुकून बनेगा। कई बार लोग उसके पास आकर कहते, आपके जैसा भरोसा हमसे नहीं होता। वो बस मुस्कुराता और कहता, भरोसा किसी किताब से नहीं आता। भरोसा टूटकर बनता है, हर दर्द ने उसे मजबूत बनाया, हर ठोकर ने उसे सजदा सिखाया जिसे जिंदगी ने तोड़ा। उसे अल्लाह ने गढ़ा एक वृद्ध इंसान, छड़ी लेकर चलता हुआ, मगर चेहरा चमक रहा है जैसे रूह में नूर हो। एक दिन एक नौजवान उसके पास आया और बोला, मैं सब कुछ खो चुका हूं, अब क्या करूं? आरिफ ने कहा, बस एक बार ला इलाहा इल्लल्लाह पूरे दिल से बोल। जब तू ये कहता है, तू दुनिया से नहीं अपने डर से अलग हो जाता है। वह वो नौजवान रो पड़ा। उसी पल उसे एहसास हुआ कि हार मानना तो बस एक पल की गलती होती है और भरोसा रखना पूरी जिंदगी की जीत। जब जुबान पर अल्लाह आता है तो हर डर मिट जाता है। हर सुबह और रात 5 बार हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु पढ़ो। ये आयत दिल को ढाल बना देती है। एक युवा लड़का आंसुओं में डूबा मगर मुस्कुरा रहा है, क्योंकि अब उसे यकीन है अल्लाह मेरे साथ है। आरिफ की जिंदगी का आखिरी दिन आया। वो मस्जिद में बैठा था, चारों तरफ उसके पुराने विद्यार्थी। उसने आखिरी बार कहा, हार मत मानो, क्योंकि जब तुम हार मानते हो तो तुम्हारे पीछे जो उम्मीदें हैं वो भी हार जाती हैं। भरोसा रखो, क्योंकि जब तुम भरोसा करते हो तो पूरी कायनात तुम्हारे हक में साजिश करती है। उसने धीरे से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, और आंखें बंद कर लीं। सन्नाटा छा गया, लेकिन उसकी बात लोगों के दिलों में गूंजती रही। रास्ता खुद बन जाएगा। कुछ लोग जिंदा रहकर नहीं, अपनी बातों से अमर हो जाते हैं। रोज किसी को एक हौसला दो, किसी का दिन अच्छा बना दो, यही सदका है। अगर तुमने भी किसी ऐसे इंसान को देखा है जिसने भरोसे से जिंदगी बदली, तो नीचे लिखो, मैं भी हार नहीं मानूंगा, ताकि यह संदेश और दिलों तक पहे। मस्जिद के बाहर ढलता सूरज। दिन ढल चुका था। आसमान में लालिमा बिखरी थी और हवा में एक अद्भुत सुकून था। यह सुकून उस सजदे के बाद महसूस होता है जो जिंदगी के नए मोड़ की तैयारी करता है। अब कहानी आरिफ की नहीं, बल्कि उन हजारों दिलों की रही जो उसकी प्रेरणा से जल उठे थे। लोग कहते हैं वक्त सब बदल देता है, पर हकीकत यह है कि वक्त केवल उन लोगों को बदलता है जो भरोसा छोड़ देते हैं। सजदा करने वाले के लिए अल्लाह खुद बदलाव लाते हैं। आरिफ के बीतने के बाद उसके बच्चों और शागिर्दों ने फिर से वही काम शुरू किया जो उसने उन्हें सिखाया था। उनकी आवाजें गूंजती थीं, हम हार नहीं मानेंगे, क्योंकि ये जंग अब हमारे रगों में है। हर दिन एक नया इंसान जुड़ता और एक नया भरोसा बनता। मस्जिद के आंगन में बच्चे किताबों की खुशबू से लिपटे थे, वहीं ईमान की रोशनी में पढ़ाई कर रहे थे। लोग अब भी पूछते, तुम्हें इतना भरोसा कहां से आता है? एक नौजवान ने कहा, जब मैं गिरा था सबने मेरा साथ छोड़ दिया, पर अल्लाह ने नहीं। तब से मुझे यकीन हो गया कि वही मेरा मालिक है। और जब जिंदगी के अंधेरे में उम्मीद टूटने लगे, तब सजदा और बढ़ा दिया जाता था। नए सफर तक यह संदेश फैल गया था कि सब्र और मेहनत में रहमत छिपी होती है। आयत। एक गरीब लड़की जिसने अपने पिता को खो दिया था ने आरिफ की बातें सुन रखी थी। वह रोज सुबह मस्जिद के पास बैठकर अल्लाह से रहमत की दुआ करती। लोग हंसते, लेकिन आयत जानती थी कि जो आज हंसते हैं कल दुआ मांगेंगे। वक्त बीतता गया, आयत ने मेहनत नहीं छोड़ी। वह रातों को पढ़ती रही और जब रिजल्ट आया तो उसका नाम सबसे ऊपर था। अपनी पहली तनख्वाह लेकर आयत ने मस्जिद में जाकर 2 रकात नमाज अदा की और कहा, ये जीत मेरी नहीं, ये तेरी रहमत की निशानी है। उसकी आंखों से गिरते आंसू कमजोरी का प्रतीक नहीं, बल्कि आभार का थे। अब वह दूसरे बच्चों को पढ़ाने लगी। उसकी कहानी ने सबको सिखाया कि जो टूटा है वही जोड़ना जानता है। दिन ढल चुका था, आसमान में लालिमा बिखरी थी, हवा में वो सुकून था जो सिर्फ सजदे के बाद महसूस होता है। जिंदगी फिर एक बार बदलने को तैयार थी, क्योंकि अब कहानी किसी एक आरिफ की नहीं, बल्कि उन हजारों दिलों की थी जो उसके जले थे। लोग कहते हैं वक्त सब बदल देता है, पर सच्चाई ये है, वक्त सिर्फ उन लोगों को बदलता है जो भरोसा छोड़ देते हैं। जो सजदा करते रहते हैं उनके लिए वक्त नहीं, अल्लाह खुद बदलता है। जिसने अल्लाह को चुना उसने जीत को अपनी तकदीर बना लिया। अब आरिफ के जाने के बाद उसके बच्चे, उसके शागिर्द, उसके चाहने वाले सब ने मिलकर वही काम शुरू किया। वो कहते थे, हम हार नहीं मानेंगे,
क्योंकि ये जंग अब हमारे रगों में है। हर दिन कोई नया इंसान जुड़ता, कोई नया भरोसा बनता। एक पुरानी मस्जिद के आंगन में बच्चे बैठकर पढ़ रहे हैं, हवा में किताबों की खुशबू और ईमान की रोशनी। लोग अब भी पूछते, तुम्हें इतना भरोसा कहाँ से आता है? बोम, एक नौजवान बोला, जब मैं गिरा था सबने छोड़ा पर अल्लाह ने नहीं। उसी दिन से मुझे यकीन हो गया कि जो मुझे संभाल सकता है वही मेरा मालिक है। जब जिंदगी से उम्मीद टूट जाए, एक सजदा और बढ़ा दो। वहां से रहमत शुरू होती है, जहां इंसान सोचता है कि अब सब खत्म। जिसने सजदा बढ़ाया उसने रहमत घटते नहीं देखी। अब ये सफर गांवों तक फैल चुका था। एक लड़की थी आयत, उसने अपने पिता को खो दिया था और गरीबी ने उसे तोड़ दिया था। पर उसने आरिफ की बातें सुनी थी, हार मत मानो। वो हर सुबह मस्जिद के पास बैठकर कहती, या रब, मैं तेरी रहमत से उम्मीद रखती हूँ। लोग हंसते थे पर वो जानती थी, जो आज हंसते हैं कल दुआ मांगेंगे। छोटी बच्ची हाथ में फटी किताब लिए सूरज की पहली किरण को देख रही है और कह रही है, या रब, आज भी तेरा शुक्र। वक्त गुजरा और आयत ने मेहनत छोड़ी नहीं। रातों को पढ़ती रही, दिनों में काम करती रही। जब लोग सोते थे वो उठकर सजदा करती थी। और एक दिन जब रिजल्ट आया, उसका नाम सबसे ऊपर था। जिसने रातों में सजदा किया उसे सुबह रहमत में पाया गया। जब कोई हंसे उसे जवाब मत दो, बस इतना कहो, अल्लाह मेरे साथ है। यही जवाब दुनिया के हर ताने से बड़ा है। आयत ने अपने पहले वेतन से मस्जिद में जाकर 2 रकात नमाज अदा की और कहा, या रब, ये जीत मेरी नहीं, तेरी रहमत की निशानी है। उसके आंसू गालों पर बहे, मगर वो आंसू कमजोरी के नहीं, शुक्र के थे। शुक्र करने वाले कभी खाली नहीं लौटते। अब वही आयत दूसरे बच्चों को पढ़ाने लगी। लोग कहते, वो लड़की जो कभी टूटी थी अब दूसरों को संभालती है। उसने कहा, क्योंकि मैंने सीखा है कि जो टूटा है वही जोड़ना जानता है। एक गांव की गली में एक लड़की बैठी है। उसके हाथ में चौक है और वह ब्लैक बोर्ड पर सुंदर अक्षरों में लिखती है, नेवर लूज होप, ट्रस्ट अल्लाह। फिर उसके चारों ओर बच्चे इकट्ठा होते हैं, उनकी आंखों में उम्मीद की चमक है। इस दृश्य में एक अद्भुत संदेश छिपा है जिसे उसने खुद समझा है। लोगों को एकजुट करना और उन्हें एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रेरित करना। लोग उस मिशन को भरोसे की राह के नाम से जानते हैं। हर दीवार पर लिखा है, हार मत मानो। इस संदेश ने गांव में एक नई हवा का संचार किया। लोग दान देने आए, वक्त देने लगे और परेशानियों का सामना करते हुए दूसरों की मदद कर रहे थे। किसी ने अपने पुराने दर्दों को भुलाकर दूसरों के लिए सकारात्मकता फैलानी शुरू कर दी। एक दिन एक बूढ़ा आदमी आया और उसने कहा, बेटा, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं हर रोज यहाँ दुआ करूंगा। लोग उसकी बातों पर हंसे, पर वह जानता था कि दुआ का महत्व क्या होता है। यह न केवल उसकी मोहब्बत का प्रतीक था, बल्कि यह दिखाता था कि जो कुछ नहीं दे सकते वही सबसे कीमती चीज दुआ दे सकते हैं। इसी बीच एक दिन बारिश हुई। सारे बच्चे गीले होकर मासूमियत से पढ़ाई करते रहे। किसी ने कहा था, क्लास रोक दो, लेकिन आयत ने हिम्मत दिखाई और कहा, बारिश हमें नहीं रोक सकती, हमारी नीयत सूखी नहीं है। यह बोल हर दिल में गूंज उठा। समय बीतने के साथ यह मिशन सिर्फ एक संस्था नहीं रही, बल्कि एक आंदोलन बन गया। हर कोई अपने दुखों को ताकत में बदलने लगा। जब भरोसा जीता तो डर हार गया। आयत बूढ़ी हो गई, लेकिन उसका दिल वही था। वह बच्चों को देखकर मुस्कुराती रहती, उनकी आंखों में अपने करियर की जिद को देखती थी। आखिरकार जब वह जिंदगी के आखिरी वक्त में थी, उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, या रब, अब मेरा सफर पूरा हो गया। तब उसे एहसास हुआ कि उसकी मेहनत लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगी। ये नेक कार्य ही है जो हमेशा याद रहेंगे। विजुअल ट्रिगर। एक लड़की बच्चों के बीच बैठी है, हाथ में चौक और ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, नेवर लूज होप। जब अल्लाह तुम्हें संभाले, किसी और को गिरने मत दो। जो खुद को उठाता है वही दूसरों को राह दिखाता है। अब इस मिशन का नाम रखा गया भरोसे की राह। हर जगह दीवारों पर लिखा था, हार मत मानो। लोग दान देने लगे, वक्त देने लगे और कुछ तो अपने पुराने दर्द छोड़कर दूसरों की मदद करने लगे। गलियों की दीवारों पर लिखा है, हार मत मानो, और उसके नीचे छोटे बच्चों के मुस्कुराते चेहरे। एक दिन एक बूढ़ा आया और बोला, बेटा, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं हर रोज यहाँ दुआ करूंगा। लोग हंसे, पर वो जानता था दुआ भी सबसे बड़ा सदका है। जिसके पास देने को कुछ नहीं, वो दुआ देता है और वही सबसे कीमती होता है। हर रोज किसी के लिए दुआ करो, चाहे वो तुम्हें जानता हो या नहीं। अब भरोसे की राह सिर्फ एक संस्था नहीं रही, एक आंदोलन बन गई। हर कोई अपने दर्द को ताकत में बदलने लगा। किसी ने गरीबी से लड़ाई लड़ी, किसी ने डर से,
किसी ने अपने अंदर की हार से जब भरोसा जिंदा हो तो डर मर जाता है। एक बार बारिश में बच्चे गीले होकर पढ़ रहे थे। किसी ने कहा क्लास रोक दो। आयत ने कहा बारिश हमें नहीं रोक सकती, हमारी नीयत सूखी नहीं है। एक वो लाइन हर दिल में बस गई। बारिश में मिट्टी की खुशबू, बच्चों की हंसी और एक लड़की जो कहती है रुकना नहीं है। हालात कभी तुम्हारे मुताबिक नहीं होंगे, लेकिन तुम्हारा सब्र हालात बदल देगा। सब्र वो पुल है जो दर्द से राहत तक ले जाता है। अब इस मिशन की खबर मीडिया तक पहुंची, लोग आने लगे, कैमरे आने लगे, मगर आयत ने कहा हमारी मेहनत दिखाने के लिए नहीं, सीखने के लिए है। वो जानती थी नीयत बची रहे तो बरकत बनी रहती है। जब नीयत अल्लाह के लिए हो तो पहचान खुद चलकर आती है। कैमरों की भीड़ में एक लड़की मुस्कुराती है, सिर झुकाए कहती है हम यहाँ शोहरत के लिए नहीं, शुक्र के लिए हैं। अगर अल्लाह ने तुम्हें थोड़ा मशहूर किया तो हर नमाज में कहो या रब मुझे तेरा शुक्रिया अदा करना आता रहे। धीरे धीरे दुनिया भर से लोग इस मिशन को देखने आए। एक आदमी बोला हमने कई स्कूल देखे मगर यहाँ जो रोशनी है वो कहीं नहीं। आयत ने कहा क्योंकि यहाँ हर क्लास नमाज से शुरू होती है। जहाँ नमाज शुरू होती है वहीं बरकत उतरती है। अब आयत बूढ़ी हो चुकी थी, उसके बाल सफेद मगर आवाज में वही यकीन। वो हर शाम मस्जिद में बैठती और बच्चों को देखती। कोई लड़का कहता टीचर अल्लाह हमें भी बड़ा बना देगा ना। वो मुस्कुराती अगर तुम हार नहीं मानोगे तो अल्लाह तुम्हें वहां पहुंचाएगा जहां दूसरों की सोच खत्म होती है। बुजुर्ग और बच्चे मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठे हैं, आसमान में चांद और दिलों में सुकून। जब तुम्हारे पास जिंदगी का आखिरी वक्त आए, दुआ करो कि अल्लाह तुम्हें ऐसे कामों में याद रखे जो दूसरों के काम आए। नाम भूल जाते हैं लेकिन नेक अमल रह जाते हैं। एक रात वो आसमान की तरफ देख रही थी, हवा हल्की थी और दूर से अजान की आवाज आ रही थी। वो बोली या रब अब मेरा सफर पूरा हो गया, तूने हर बार मुझे संभाला, अब तेरी तरफ लौटने का वक्त है। वे उसकी आंखें बंद हुईं और उसके होठों पर आखिरी लफ्ज थे हार मत मानो, जो भरोसे से जीता है वो मौत के बाद भी जिंदा रहता है। आसमान में उभरता चांद और नीचे एक खुली किताब जिस पर लिखा है भरोसे की राह। उसकी कहानी अब किताबों में है, दीवारों पर है, दिलों में। सुबह की ठंडी हवा में अजान की आवाज गूंजी, हय्या अलस सलाह। इस गूंजती आवाज ने पूरे गांव को एक नई सुबह का एहसास कराया। सूरज की किरणें आहरा करती हुई मिट्टी के घरों पर धीरे धीरे पहुंचने लगीं और हर इंसान उम्मीद के साथ अपने दिन की शुरुआत कर रहा था। ऐसा लगता था मानो आसमान से अल्लाह की रहमतें बरस रही हों। कहते हैं जिंदगी का असली सुकून वही है जहां भरोसा अल्लाह पर हो। जब इंसान अपनी कोशिशों को छोड़कर केवल रब की रहमत पर भरोसा करता है, तब उसे यह एहसास होता है कि हर हार दरअसल एक नई शुरुआत की दस्तक होती है। उस गांव में अब आरिफ अकादमी का नाम गूंज रहा था, जहां आयत जैसे लोग अपने उदाहरण से आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे थे। अकादमी में हर सुबह एक नया उत्साह होता, कौन हारेगा, और बच्चे एक तरफ से गाते कोई नहीं। ये आवाज केवल उन बच्चों के दिलों की नहीं बल्कि निस्वार्थ कोशिशों की कहानी बयां करती थी। एक दिन अकादमी में फहद नाम का एक नया बच्चा आया। उसकी आंखों में डर और आत्मविश्वास की कमी थी, लेकिन उसमें कुछ कर दिखाने की चाहत की चमक थी। आयत ने उसकी उदासी को महसूस किया और पूछा क्या हुआ बेटे। फहद ने कहा लोग कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता। आयत ने मुस्कुराते हुए कहा बेटा गिरना गुनाह नहीं है, लेकिन हार मान लेना कमजोरी है। उठना सीखो क्योंकि अल्लाह उन्हें पसंद करता है जो कोशिश नहीं छोड़ते। ये उसकी बात ने फहद के दिल में एक नई उमंग जगा दी। वह रोज पहले आता और सबसे आखिरी में जाता। उसे पहले खुद से और फिर दुनिया की बातों से लड़ाई करनी थी। लोगों ने कहा तू बहुत छोटा है, फिर उसने आत्मविश्वास से कहा मेरा रब बड़ा है। ये उस दिन से फहद अच्छाई के प्रतीक बन गया। जब कोई हार मानता वो खुद को प्रेरित करता, मुझे देखो मैं भी टूट चुका हूँ लेकिन अल्लाह ने मुझे फिर से जोड़ा। सुबह की ठंडी हवा में अजान की आवाज गूंजी, हय्या अलस सलाह। पूरे गांव में वो आवाज गूंजते ही एक अजीब सुकून उतर आया। सूरज की किरणें धीरे धीरे मिट्टी के घरों पर उतर रही थीं और हर इंसान अपने दिन की शुरुआत एक नई उम्मीद के साथ कर रहा था। कहते हैं जिंदगी का असली सुकून वही है जहां भरोसा अल्लाह पर टिका हो, क्योंकि इंसान जब अपनी कोशिश छोड़कर रब की रहमत पर भरोसा करता है तब उसे समझ आता है कि हार असली नहीं होती बल्कि एक नई शुरुआत की दस्तक होती है। रिटेंशन लाइन, जब सब दरवाजे बंद हों तब सजदा सबसे बड़ा रास्ता होता है।
उस गांव में अब एक नाम मशहूर हो चुका था, आरिफ अकादमी। वो वही जगह थी जहां कभी आयत ने अल्लाह पर भरोसा रखकर अपनी जिंदगी बदली थी। अब वहां सैकड़ों बच्चे थे, हर उम्र, हर हालात से, मगर हर दिल में एक जज्बा, हार नहीं माननी। हर सुबह आरिफ अकादमी के आंगन में आवाज गूंजती, कौन हारेगा? और सारे बच्चे जवाब देते, कोई नहीं। सूरज की पहली किरण में बच्चे कतार में खड़े हैं, उनके चेहरों पर मुस्कान है और हवा में एक अजीब सी ताकत तैर रही है। एक दिन अकादमी में एक नया बच्चा आया, फहद। उसकी आंखों में डर था, उसकी चाल में हिचक। कपड़े पुराने थे मगर दिल में दर्द ताजा था। आयत ने उसे देखा और पूछा, क्या हुआ बेटे, क्यों उदास हो? डी उसने कहा, लोग कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हमेशा गिर जाता हूँ। आयत मुस्कुराई, बेटा गिरना कोई गुनाह नहीं, मगर हार मान लेना कमजोरी है। उठना सीखो, क्योंकि अल्लाह उन्हीं को पसंद करता है जो कोशिश नहीं छोड़ते। जो हर बार गिरकर उठता है उसे खुद अल्लाह थाम लेता है। वो बात फहद के दिल में उतर गई। अब वो रोज सबसे पहले आता और सबसे बाद में जाता। उसका हर दिन एक जंग था, खुद से, डर से और दुनिया की बातों से। लोग कहते तू बहुत छोटा है, वो जवाब देता, मेरा रब बड़ा है। जब दुनिया तुम्हें छोटा समझे तो अपने सजदे को लंबा कर दो, रब के सामने सिर झुका लो, वहीं से तुम्हारी कीमत तय होती है। धीरे धीरे फहद अकादमी का सबसे मेहनती बच्चा बन गया। जब भी कोई हार मानता वो कहता, मुझे देखो, मैं भी कभी टूटा था लेकिन अल्लाह ने मुझे जोड़ा। कहानी एक छोटे से गांव की है जहां फहद नाम का एक बच्चा अपने सपनों की उड़ान भरने की कोशिश कर रहा था। एक दिन उसने सुना, जो हर बार गिरकर उठता है उसे खुद अल्लाह थाम लेता है। यह वाक्य उसके दिल में गहराई से जगह बना गया। अब फहद रोज सबसे पहले अकादमी पहुंचता और वहां अपने डर और दुनिया की बातें तज देता। उसके लिए हर दिन एक नई जंग थी, लेकिन वो जानता था कि उसका रब बड़ा है। जैसे जैसे फहद कठोर मेहनत करता गया, वो अकादमी का सबसे मेहनती बच्चा बन गया। उसके प्रेरित करने वाले शब्द लोगों के दिलों तक पहुंचने लगे। मुझे देखो, मैं भी कभी टूटा था लेकिन अल्लाह ने मुझे जोड़ा। ते उसने दिखाया कि जो खुद टूटता है वही दूसरों को जोड़ने का हुनर सीखता है। इसी तरह आरिफ अकादमी सिर्फ एक जगह नहीं रही, बल्कि यह भरोसे की राह बन गई, जहां हर कोई एक दूसरे का सहारा बनता गया। एक दिन एक बूढ़ा आदमी अकादमी आया। उसकी आंखों में दर्द था और हाथ कांप रहे थे। उसने आयत से कहा कि उसने मेहनत की लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। आयत ने अपने अनुभव से उसे समझाया कि शायद उसने सबक सीखा है जो अल्लाह की रहमत का आधार होता है। बूढ़े ने उनकी बात सुनी और इस नए सबक के बाद धीरे धीरे वहां आने लगा। उसने बच्चों के साथ बातें की और अपनी विफलताओं की कहानियां साझा की, जिससे सबको प्रेरणा मिली। अकादमी का असर धीरे धीरे बड़े शहर तक पहुंचने लगा। रिपोर्टर भी वहां आया, जिसने आयत से पूछा कि क्या उसे डर नहीं लगता कि सब खत्म हो जाएगा। आयत ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस चीज को मैंने अल्लाह के नाम से शुरू किया है वो खत्म नहीं हो सकती। फहद भी अब बड़ा हो चुका था और वह बच्चों को सिखाता रहा, गिरो लेकिन उठना मत भूलो। हर रोज वे सजदे में अपने अल्लाह के सामने अपने विश्वास को मजबूत करते रहे। इस तरह फहद, आयत और वो बूढ़ा आदमी मिलकर एक नए विश्वास और काम की कहानी लिखने लगे। आज भी गांव की दीवारों पर लिखा है, हार मत मानो। इसलिए यह कहानी सिर्फ एक प्रेरणा नहीं, बल्कि एक ऐसा संदेश है जो स्थायी रहना चाहिए। रिटेंशन लाइन, जो हर बार गिरकर उठता है उसे खुद अल्लाह थाम लेता है। वो बात फहद के दिल में उतर गई। अब वो रोज सबसे पहले आता और सबसे बाद में जाता। उसका हर दिन एक जंग था, खुद से, डर से और दुनिया की बातों से। लोग कहते, तू बहुत छोटा है, वो जवाब, मेरा रब बड़ा है। प्रैक्टिस टिप, जब दुनिया तुम्हें छोटा समझे तो अपने सजदे को लंबा कर दो, रब के सामने सिर झुका लो, वहीं से तुम्हारी कीमत तय होती है। धीरे धीरे फहद अकादमी का सबसे मेहनती बच्चा बन गया। जब भी कोई हार मानता वो कहता, मुझे देखो, मैं भी कभी टूटा था लेकिन अल्लाह ने मुझे जोड़ा। जो खुद टूटा है वही दूसरों को जोड़ने का हुनर सीखता है। अब आरिफ अकादमी सिर्फ एक जगह नहीं रही थी, वो एक मुहिम बन चुकी थी, भरोसे की राह। हर कोने में लोग कहते, अगर भरोसा है तो रास्ता खुद बनेगा। गांव की दीवारों पर लिखा है, हार मत मानो। बच्चे मुस्कुरा रहे हैं और हवा में ईमान की खुशबू फैली है। एक दिन एक बूढ़ा आदमी आया। उसके कपड़े फटे हुए, हाथ कांप रहे थे, आंखों में दर्द था। उसने आयत से कहा, बेटी, मैंने जिंदगी भर मेहनत की पर कुछ नहीं मिला। ये आयत ने उसका हाथ पकड़ा और बोली,
शायद तुम्हें अब तक इनाम नहीं सबक मिल रहा था। वो चौंका। सबक? आयत ने कहा हाँ, क्योंकि सबक के बिना रहमत अधूरी है। अल्लाह पहले सबक देता है फिर रहमत उतारता है। जब जिंदगी तुम्हें सिखा रही हो तो शिकायत मत करो, सुनो। हर मुश्किल अल्लाह का एक मैसेज होती है। वो बूढ़ा रोज अकादमी आने लगा। वो बच्चों को देखकर कहता, काश मैंने भी अपने वक्त में हार न मानी होती। एक दिन आयत ने उससे कहा, अभी भी देर नहीं हुई, अल्लाह अब भी तुम्हें देख रहा है। वो रो पड़ा और अगले ही दिन उसने मस्जिद की मरम्मत शुरू कर दी।